आतंकी को ढूंढने वाला नैनो ड्रोन, परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइल, जाने भारतीय सेना के पास कितने हाईटेक हथियार। 15 जनवरी 1949 को जनरल के.एम. करियप्पा भारतीय सेना के पहले भारतीय प्रमुख बने थे। उनकी याद में भारतीय सेना हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाती है। इसी मौके पर आइए जान लेते हैं तमाम मोर्चों पर लोहा मनवा चुकी इंडियन आर्मी के उन हाईटेक हथियारों के बारे में जो इसकी ताकत हैं। भारतीय सेना को साल 1949 में पहली बार अपना भारतीय प्रमुख मिला था। इससे पहले आजादी के बावजूद सेना की कमान एक अंग्रेज के हाथ में थी। 15 जनवरी 1949 को जनरल के.एम. करियप्पा भारतीय सेना के पहले भारतीय प्रमुख बने थे। उनकी याद में भारतीय सेना हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाती है। इसी मौके पर आइए जान लेते हैं तमाम मोर्चों पर लोहा मनवा चुकी इंडियन आर्मी के उन हाईटेक हथियारों के बारे में जो इसकी ताकत है। आतंकी को ढूंढने वाला नैनो ड्रोन, परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइल, जाने भारतीय सेना के पास कितने हाईटेक हथियार। मेन बैटल टैंक T-90 भीष्म। भारतीय सेना के पास टैंकों का एक विशाल बेड़ा मौजूद है। इनमें सबसे पहले नाम आता है T-90 भीष्म टैंक का। साल 2001 में सेना में शामिल किए गए ये टैंक दुश्मन की एंटी टैंक मिसाइल तक को निष्क्रिय कर देते हैं। 125 mm की गन से लैस इन टैंक में ऑटोमेटिक फायर प्रोटेक्शन सिस्टम लगा है। इससे टकराने वाले सभी विस्फोटक यानी रॉकेट, मिसाइल, ग्रेनेड और RPG तक निष्क्रिय हो जाते हैं। धुआं उत्पन्न करने वाला ग्रेनेड लॉन्चिंग सिस्टम होने से यह दुश्मन द्वारा खुद पर लेजर से निशाना साधने की कोशिश को नाकाम कर देता है। भारतीय सेना के पास 2000 से भी ज्यादा T-90 भीष्म मेन बैटल टैंक हैं। सामान्य रास्ते पर यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा और उबड़-खाबड़ रास्ते पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। ये टैंक भी कुछ कम नहीं। कुछ साल पहले तक भारत रूस से BMP-2 टैंक खरीदता था पर अब खुद इसका निर्माण करता है। 30 mm मशीन गन से लैस यह टैंक 360 डिग्री घूमकर हर ओर से दुश्मन पर हमला कर सकता है। इसका वजन इतना कम 14,000 किलो है कि आसानी से पहाड़ी क्षेत्रों में ले जाया जा सकता है। इसके अलावा सेना के T-72 टैंक भी युद्ध में अहम भूमिका निभा चुके हैं। इंडियन आर्मी के पास 2400 से ज्यादा T-72 टैंक हैं। इसका वजन 41,000 किलो है और इसमें 3 जवानों के बैठने की जगह होती है। इंडियन आर्मी के लिए कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने महान धनुर्धर अर्जुन के नाम पर अर्जुन टैंक विकसित किया है। यह तीसरी पीढ़ी का बैटल टैंक है जिसमें 120 mm की तोप लगी है। इसमें 4 लोगों के बैठने की जगह होती है। अब तो इसके कई वर्जन सामने आ चुके हैं। जल्द आ रहा जोरावर। भारत ने खुद हल्के टैंक बनाने में सफलता हासिल की है। इसे जोरावर नाम दिया गया है। साल 2027 तक इसे सेना में शामिल किया जा सकता है। जोरावर टैंक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने लार्सन एंड टुब्रो L&T के साथ मिलकर बनाया है। इसका वजन 25 टन है। पूरी तरह बख्तरबंद इस टैंक को वजन कम होने के कारण से दुर्गम रास्तों से भी आसानी ले जाया जा सकता है। प्लेन से भी इसे एक से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सकता है। हाईटेक हथियारों में भारतीय सेना एक और नाम जोड़ने जा रही है, फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल FRCV। 45,000 करोड़ रुपए से 1,770 FRCV खरीदने की मंजूरी मिल चुकी है। बेहद हाईटेक ये टैंक वास्तव में कई हथियार प्लेटफॉर्म के रूप में काम करने में सक्षम हैं। इन्हें पुराने पड़ रहे T-72 टैंकों की जगह मिलेगी। तोपें दिखा चुकी कमाल।
भारतीय सेना में बोफोर्स तोप को मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। 155 mm की यह तोप 30 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के ठिकानों को आसानी से नेस्तनाबूद कर देती है। 1999 में पाकिस्तान से हुए कारगिल युद्ध दौरान भारतीय सेना की विजय में इसका प्रमुख योगदान था। बोफोर्स के साथ भारतीय सेना की ताकत होवित्जर तोपें भी हैं, जो पहले से ही दूसरे देशों जैसे आर्मेनिया की ताकत बढ़ा चुकी हैं। निर्यात के अलावा इन स्वदेशी तोपों को अब भारतीय सेना का भी हिस्सा बनाया गया है। 155 मिमी की 52 कैलिबर वाली होवित्जर को डीआरडीओ ने टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और भारत फोर्ज लिमिटेड के साथ मिलकर विकसित किया था। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलें। रूस के सहयोग से विकसित ब्रह्मोस हो या फिर स्वदेशी अग्नि और पृथ्वी मिसाइलें, सभी भारतीय सेना की ताकत हैं। इनका इस्तेमाल इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही करती हैं। ब्रह्मोस 3400 से 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भूमि या पानी की सतह से 450 किलोमीटर और हवा से 400 किलोमीटर दूरी तक मार करने में सक्षम है। 300 किलो तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम ब्रह्मोस से परमाणु हथियार भी लॉन्च किए जा सकते हैं। वहीं अग्नि मिसाइल के 6 वर्जन तैयार हो चुके हैं, जिनमें से पहले वर्जन की मारक क्षमता 700 किलोमीटर, जबकि हालिया वर्जन अग्नि की मारक क्षमता 10,000 किमी तक है। इससे भी घातक परमाणु हथियार लॉन्च किए जा सकते हैं। देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। जी हां, भारतीय सेना के पास ऐसे कई हथियार हैं जो देखने में तो छोटे पर काफी घातक हैं। इनमें से एक है ड्रैगुनोव स्नाइपर राइफल। सेना के स्नाइपर इसका इस्तेमाल करती हैं, जिसकी रेंज 800 मीटर है। यह 1 मिनट में 30 राउंड गोलियां दाग सकती है। हमारे जवानों ने कारगिल युद्ध में इसी के दम पर पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाए थे। इसके अलावा असमी मशीन पिस्टल को भारतीय सेना में शामिल किया गया है, जो पूर्णतः स्वदेशी है। इस मजबूत और कॉम्पैक्ट हथियार को नजदीकी लड़ाई और खास अभियानों के लिए तैयार किया गया है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्पाइक भारतीय थल सेना का एक ऐसा पोर्टेबल हथियार है जिसका प्रयोग कंधे पर रखकर किया जाता है। इसकी रेंज 1.5 से 25 किलोमीटर तक है। इससे 30 सेकंड में एक मिसाइल दाग कर दुश्मन के टैंक को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। एक बार पूरी तरह से तैयार होने पर हर 15 सेकंड में फिर से इसे लोड किया जा सकता है। इसके अलावा सेना ने हाल ही में स्वदेशी तकनीक वाली तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है। नाग MK2 नामक इस मिसाइल के 3 फील्ड ट्रायल हुए। इस दौरान इसने अधिकतम और न्यूनतम दूरी पर सभी लक्ष्य को सटीक ढंग से नष्ट किया। ड्रोन उड़ाएगा चीन पाकिस्तान के होश। चीनी पाकिस्तानी घुसपैठियों और लगाम कसने के लिए भारतीय सेना ने एक नए हथियार को अपने बेड़े में शामिल किया है। यह एक नैनो ड्रोन है जिसे ब्लैक हॉर्नेट नाम दिया गया है। केवल 33 ग्राम का यह ड्रोन देखने में खिलौने जैसा लगता है और इसका आकार हथेली से भी छोटा है। सेना का मानना है कि इसकी मदद से आतंकवादियों को उनके बिल में घुसकर खोजना आसान हो जाएगा। 2 कैमरे से लैस ब्लैक हॉर्नेट बिना आवाज दुश्मन की खबर देता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।